Hello friends, I am Ravindra and welcome to my channel Talk Well with Ravindra. Friends, I have three words to share with you today. आज मेरे पास आपके लिए तीन वर्ड्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। पहला वर्ड है हैपन, जिसका मतलब है कुछ होना, घटित होना, लेकिन ये यूज होता है जनरल टर्म्स में। एक बार एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आप देखते हैं सम पीपल आर गैदर्ड, कुछ लोग इकट्ठे हो रखे हैं वहाँ पे, एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, उत्सुकतावश आप उनसे सवाल करते हैं किसी भी से भी, और आप पूछते हैं क्या हुआ। तो हिंदी में कहते हैं क्या हुआ, इंग्लिश में हम पूछते हैं व्हाट हैपेंड। यहाँ पे हैपेंड जो है वो सेकेंड फॉर्म है, व्हाट हैपेंड। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको जवाब देता है और वो कहता है कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया है, तो वो आपसे बोलेगा एन एक्सीडेंट हैज टेकन प्लेस हेयर। तो एक्सीडेंट जो है वो टेक प्लेस करता है। आगे उसकी हम बात करेंगे डिटेल में। अभी देखते हैं दो और एग्जांपल्स जो कि हैपन के लिए हम लोग अक्सर यूज करते हैं। अपने देश में एक कहावत आपने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा, और वो कहावत होती है, इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट इज टू हैपन मस्ट हैपन। हिंदी में हमारे यहाँ बोलते हैं होनी तो होकर ही रहती है, होने को कौन टाल सकता है। तो इसके लिए इंग्लिश में है व्हाट इज टू हैपन मस्ट हैपन। और तीसरा एक और एग्जांपल है, जब हम मान लो सपोज करो कुछ बुरा होने वाला था, समथिंग बैड वाज एक्सपेक्टेड और समथिंग बैड वाज गोइंग टू हैपन, लेकिन शुक्र किसी वजह से ये हो गया है कि वो एक्सीडेंट जो है, वो दुर्घटना जो है प्रिवेंट हो गई है, उसको वहाँ से उसको टाला जा सका है किसी वजह से। तो हम कह सकते हैं, हिंदी में हम कहते हैं भगवान का शुक्र है कि कुछ ज़्यादा बुरा नहीं हुआ। तो आइए इंग्लिश में इसको कैसे कहेंगे, थैंक गॉड नथिंग सीरियस हैपेंड, यानी कि शुक्र है भगवान का कुछ बुरा नहीं हुआ। तो दोस्तों ये तो डिटेल हो गई है अपने वर्ड हैपन की। जब तक नेचर ऑफ द इंसिडेंट जो है वो क्लियर ना हो तो हम कुछ भी होने को हैपन जो है बोल देते हैं। लेकिन अगर आप डिसाइडेड हो गया है, अगर क्लियर हो गया है कि कोई चीज़ प्रीप्लान्ड है या फिर वो एक एक्सीडेंट है, किसी भी तरह की जो दुर्घटना है वो हुई है, जैसे कि देखेंगे इलेक्शंस जो हैं वो होते हैं तो वो भी टेक प्लेस करते हैं, एग्जाम्स होते हैं टेक प्लेस करते हैं, इंटरव्यूज वो भी टेक प्लेस करते हैं, मैरिज या कोई भी किसी भी तरह का फंक्शन जो है आयोजित किया जाता है तो वो भी टेक प्लेस करता है, अर्थात जो प्री प्लान्ड चीज़ें हैं। दोस्तों इनमें कोई ऐसी चीज़ें जो दुर्घटना वगैरह होती हैं वो भी टेक प्लेस करती हैं। जब उनके लिए हमें बोलना हो कि कोई चीज़ होती है तो वो टेक प्लेस का यूज़ हम लोग करते हैं। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक्सीडेंट्स, कोई भी किसी भी तरह की दुर्घटनाएं वो टेक प्लेस करती है। थेफ्ट अथवा चोरी जो है वो घटित होती है, चोरी हो जाती है। बर्गलरी हो जाती है, लोग दीवार वगैरह खिड़कियां वगैरह तोड़ के ब्रेक इनटू कर देते हैं और वहां से सामान चोरी करके निकल जाते हैं, तो इसको हम बर्गलरी कहते हैं। तो ये भी टेक प्लेस करती है, ये भी होती है तो टेक प्लेस। डेथ, मृत्यु होती है किसी की, या बर्थ, जन्म होता है, तो ये चीज़ें भी बेसिकली एक तरह से आप इसमें टेक प्लेस का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। ब्राउल, जो गलियों वगैरह में सड़कों पे जो दंगे होते हैं, रीज़न जो भी हो, तो उसके लिए होने के लिए ब्राउल का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स अगला वर्ड इसमें है कम्युनल राइट्स, यानी कि सांप्रदायिक दंगे। आप देखते हैं जगह जगह कई बार धर्म के संप्रदाय के नाम पे लोग झगड़ा करते हैं और तोड़फोड़ करते हैं, उन्हें कहते हैं कम्युनल राइट्स। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका टेक प्लेस। अब तीसरे नंबर पे हमारा आ जाता है अकर। अकर का मतलब होता है जो घटनाएं नेचुरल तरीके से हो रही हैं, जो प्रकृति में होने वाली घटनाएं हैं, जिनको हम नेचुरल फिनोमेनन भी कह सकते हैं, वो घटनाएं जब होती हैं तो उनके लिए वर्ड यूज होता है अकर। छोटी से लेके बड़ी बहुत सारी अन्य अलग अलग किस्मों की जो वैरायटी ऑफ इवेंट्स हैं जो नेचर में घटित होती हैं, उन सब के लिए अकर वर्ड का यूज़ करते हैं। इसका मतलब भी घटित होना है। और देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड हैं जिनके लिए हम लोग अकर जो है एज ए वर्ब यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों पहला वर्ड है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक अर्थात भूकंप। आप जानते हैं भूकंप से काफ़ी भारी तबाही होती है और काफ़ी नुकसान होता है, तो वो चीज़ें जो भूकंप है वो अकर करता है। फ्रेंड्स अगला वर्ड है हमारे पास रेन। बारिश होती है, बारिश में एक और चीज़ होती है जो अपना एक इंद्रधनुष जिसे आप हिंदी में बोलते हैं वो होता है, तो उसको भी हम लोग जो है
अकर करता है वो भी जो है अकर होता है, रेनबो अकर्स। ओके, ऐसे ही अगला वर्ड है वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखीय विस्फोट। तो ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वो अकर करता है। क्लाउड बस्ट, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश जो है हो जाती है, इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो जाती है, उसको हम क्लाउड बस्ट यानी बादल का फटना, उसके लिए भी हम लोग अकर का यूज़ करते हैं। टोर्नेडो एक तरह का समुद्री तूफान, साइक्लोन समुद्री तूफान, ये भी टाइप ऑफ थंडरस्टॉर्म है। थंडरस्टॉर्म का मतलब है बिजली का चमकना या बिजली का गड़गड़ाना। इसके लिए एक और वर्ड हमने दिया है थंडरिंग एंड लाइटनिंग। दोस्तों ये भी होता है तो अकर करता है। और बीच में एक वर्ड आया है हाई टाइड्स, जब समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, इवन इतनी इतनी ऊंची लहरें उठती हैं कि जो कोस्टल एरियाज हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा लॉस जो है वो हो जाता है, क्योंकि वो टाइड्स जो हैं बहुत ही ऊंची होती हैं और उनमें काफ़ी ज़्यादा पावर होती है। तो उसको हम नाम दे देते हैं कॉन्टिनेंटल के हिसाब से। जैसे मान लो वो एशियन कॉन्टिनेंट में हुई है तो उसके आसपास जो पड़ने वाले देश हैं, जिन देशों को वो चीज़ प्रभावित करने वाली है, तो उस देश की कल्चर या लैंग्वेज के हिसाब से नाम दे दिया जाता है दोस्तों। और यहाँ पे मैंने लिखा है सुनामी। ऐसे कई सारे तूफान जो है आपने देखे होंगे। अगला वर्ड हमारे पास है लैंडस्लाइड, यानी कि भूस्खलन। पहाड़ों में जमीन जो है मिट्टी सरकती है, दरकती है जमीन, और जो है काफ़ी रास्ते वगैरह हाईवेज वगैरह भी बंद हो जाते हैं, तो वो भी अपने आप में होते हैं, तो अकर शब्द का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स अगला वर्ड है फ्लड, यानी कि बाढ़ का आ जाना, वो भी होती है, घटित होती है, तो वो भी फ्लड भी अकर करती है। ड्रॉट यानी कि सूखा, काफ़ी ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है किसी एरिया में और वो जो है ड्रॉट जो है आता है तो वो अकर करता है। फ्रेंड्स अगला वर्ड है फेमाइन, कोई बीमारी जो बड़े स्तर पे फैल रही हो वो भी अकर करती है बेसिकली। और नेक्स्ट वर्ड है हरिकेन, टाइफून एंड एडी। ये भी एक तरह के तूफान हैं जो होते हैं और काफ़ी नुकसान का जो है कारण बनते हैं। फ्रेंड्स तीनों वर्ड्स को हमने देखा। पहला वर्ड हमने देखा हैपन, जो जनरल टर्म्स में यूज होता है होने के लिए, कुछ भी होना। और नेक्स्ट है टेक प्लेस, यानी कि घटित होना। और लास्ट वन है अकर, जो कि नेचुरल होने वाली चीज़ें हैं। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।